Greetings to all dear students. So dear students, in my previous video I had talked about punctuation marks and we have completed with full stop, question mark, colon, inverted commas, semicolon and apostrophe. The thing which was left, hyphen, capital letters and mark of exclamation. So today we are going to have a look on them. But before it, if you have not gone through with all of these topics, so just go below in the description box. There you will find a link of my videos and just subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. Okay dear students, so now it's time to move for the leftover topics which were left and we will complete them by today. So as you can see, हाइफन का मार्क कुछ इस तरीके का होता है. हाइफन इज यूज टू कनेक्ट द पार्ट ऑफ अ कंपाउंड वर्ड और नेम. कंपाउंड का मतलब होता है टू पार्ट्स में जब वो डिवाइड होता है तो बीच में हाइफन ऐसे लग के उसको कंप्लीट करता है, कनेक्ट करता है. इट इज ऑल्सो यूज टू कनेक्ट द पार्ट ऑफ अ वर्ड बीइंग ब्रोकन. ओके, लेट्स हैव अ लुक. माई मदर इज टॉकिंग टू माई सिस्टर इन लॉ. सो सिस्टर इन लॉ ऐसे ही लिखा जाता है, बीच में ये हाइफन है. आई नीड ओनली 2/3 ग्लास ऑफ मिल्क, मतलब कि 2/3 दे वॉन्ट, तो 2/3 को कुछ इस तरीके से हम दिखाते हैं. शी बॉट रेडी टू वियर गारमेंट्स. ओके, सो रेडी टू वियर मीन्स it's just a phrase or you can say it can be completed by a help of hyphen. तो hyphen ये बीच का साइन है जो आप देख रहे हैं. अब बेटे पंक्चुएशन मार्क्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होते हैं मार्क्स. पंक्चुएशन जो हमने पढ़ ली है, दिस वाज द लास्ट वन. अब हम जानेंगे कैपिटल लेटर्स का यूज़ कहाँ पे बेसिकली किया जाता है. कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग ओकेजन्स. इन बातों को ध्यान में रखना. इंटरजेक्शन begins with the capital letters. जो interjections होती हैं जैसे ouch, oops, OMG, alas, these are called interjections. तो ये जब भी स्टार्ट होती हैं तो ये कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होती हैं. कोटेशन begins with a capital letter. जो कोटेशंस में हम चीज़ें लिखते हैं वो कैपिटल लेटर्स में ही होती हैं. जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल है, सुभाष चंद्र बोस सेड. तो ये जो गिव है ये कोटेशन मार्क का स्टार्टिंग वर्ड है, तो जी बड़ा होगा. तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है. और जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट इज डन, सेकंड इज डन. डिग्री और एंड टाइटल बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. जब भी आप किसी डिग्री या टाइटल की बात करें तब आप उसको कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करें. ईच लाइन ऑफ अ पोम बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर. पोएम की जो होती है, पोम बेसिकली वी कॉल इट पोम. सो उसकी जो ईच लाइन, हर एक लाइन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है. फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर. यस, जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं. प्रॉपर नाउन बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन भी कैपिटल लेटर से शुरू होती है. द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई इज ऑलवेज रिटर्न इन अ कैपिटल लेटर. वेरी नाइस. आपको पता होना चाहिए कि आई हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाता है. देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से. ही हैज़ नॉट बीन टोल्ड अबाउट यू. इसमें आप देख सकते हैं ही बड़ा है, बाकी सब स्मॉल लेटर्स हैं, ओनली दिस इज द कैपिटल वन. यू में यू बड़ा है, आई ऑल्सो कैपिटल, एंड देन समबडीज नेम. ओके, तो ये है आपका प्रॉपर नाउन. आवर मदर tongue is Hindi. Hindi is a language, so then we have written it in a capital letter and first letter of a sentence. Then again first letter of a sentence, and this is also proper noun, and then nothing is in capital letters. Mahesh is a proper noun, so that we have written it in a capital letters and nothing else. So in this way you can form a meaningful sentence, effective sentence while writing. एक और चीज रह गई थी, दैट इज मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. एक्सक्लेमेशन इज समथिंग दैट इज सडन फीलिंग, सडन एक्सप्रेशंस. सो बेसिकली व्हेन एवर वी टॉक अबाउट एक्सक्लेमेशन, तो आप इस मार्क का ध्यान रखें ध्यान से. कुछ इस तरीके का इसका साइन होता है. और पढ़ते हैं ये क्या बताता है. मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शन
अच्छा, एक्सक्लेमेशन का जो ये मार्क है इंटरजेक्शन के बाद यूज होता है, जैसे कि मैंने बोला ओ माई गॉड, और ये साइन लगता है. एंड अ फ्रेज एंड ऑल्सो आफ्टर सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग सडन इमोशन और विशेस. बेसिकली ये होता तो यही है, बट इसने सब कुछ बता दिया और मेन चीज रख दी बाद में. बेसिकली आपका जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, जिसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं, ये सडन एक्सप्रेशंस बताता है, खुशी, दुख या कुछ भी जो सडनली हुआ हो, शॉक लगना, सरप्राइज मिलना. सो दीज ऑल थिंग्स कम अंडर दिस, जो कि मैंने आपको सेंटेंस टाइप्स काइंड्स ऑफ सेंटेंस में पढ़ाया था. अगर आप ध्यान से पढ़ा हो आपने और आपको याद हो तो आप पहला एग्जाम्पल देख सकते हैं, व्हाट अ ग्रेट एफर्ट, व्हाट अ ग्रेट एफर्ट. तो इसमें आप एकदम चौंक गए तो आपने एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया. और जैसा कि आप देख सकते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, आपने एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया, हुर्रे. Then after that you have put the sign, and then what a terrible night that was. So here also you have put the question, not question, exclamatory mark. बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये साइंस को बोलते क्या है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. अगर आप कंफ्यूज्ड हो गए जैसे मैं हो गई थी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. ओके मैं हुई थी आपको समझाने के लिए. क्यों? क्योंकि अगर आपको साइंस के नेम नहीं पता होंगे तो भी दिक्कत होगी. सो आई होप डियर स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द फुल कंसेप्ट ऑफ punctuation marks. So don't forget to like my videos and subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani, and don't forget to leave a comment. Okay dear students, bye bye. Greetings to all my dear students. So dear students, in my previous video I had talked about a topic named punctuation marks. So if you have not gone through with my that video till now, so just go below in the description box, there you will find a link. Just click on that link and watch my that video too. And people, don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. And for today our topic will be one word substitution. So dear students, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में सभी लोग बहुत बिजी रहते हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी बहुत बड़ी बड़ी बातें सुने. So dear students, if you really want to tell somebody something in these many words, so nobody will be going to listen it. But instead of speaking all of these words, you can use one word to express your same thoughts. Okay, so let's begin. A person who studies stars, planets and other heavenly bodies is called astrologer. तो बेसिकली जो पर्सन, जो इंसान स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में और अदर हेवनली बॉडीज़ के बारे में स्टडी करता है, उसे हम एस्ट्रोलॉजर कहते हैं. वन विच कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड अलाइक, कॉल्ड एम्फीबियंस. एक जो इंसान या जानवर पानी में और लैंड में दोनों में ही जिंदा रह सकता है, उसे हम एम्फीबियंस कहते हैं. वन हु डिवोट्स हिज होल टाइम टू स्टडीज कॉल बुकवॉर्म. एक इंसान जो अपना सारा समय पढ़ाई के लिए डिवोट कर सकता है, स्टडी के लिए डिवोट कर सकता है, उसे हम बुकवॉर्म कहते हैं. एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड बैरोमीटर. एक इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करने के काम आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम बैरोमीटर कहते हैं. 100 ईयर्स को हम सेंचुरी कहते हैं. तो अगर कभी भी आपका मन करे 100 ईयर्स कहने का, तो आप उसकी जगह सेंचुरी भी कह सकते हैं. इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. अ लाइफ स्टोरी बाय द पर्सन हिमसेल्फ. लाइफ की स्टोरी बताई गई हो उस पर्सन के खुद के द्वारा, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी. सिग्नेचर इन पर्सन्स ओन हैंड राइटिंग कॉल्ड ऑटोग्राफ. एक इंसान, एक पर्सन की खुद की हैंड राइटिंग में उसका जब सिग्नेचर आता है, उसे हम ऑटोग्राफ कहते हैं. वन हु कंसीडर्स द हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग ऑफ अदर्स फर्स्ट. एक इंसान जो दूसरों की खुशी को अपनी खुशी से पहले रखता हो, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रुइस्टिस्ट. द एक्ट ऑफ freeing a person from a charge by the verdict
एक एक्ट जो फ्री करता है पर्सन को किसी चार्ज से एक डिसीजन के द्वारा, एक डिसीजन की हेल्प से, उसे कहते हैं एक्वेटल एनिमल्स और plants who live in water called aquatic, a van which is used in transporting wounded or serious patients called ambulance. एक वैन जो वाउंडेड और सीरियस पेशेंट्स को ट्रांसपोर्टिंग करती है उसे कहते हैं एम्बुलेंस. I hope, dear students, that you have understood the whole concept at least till 11th number. One word substitutions. So, dear students, I will going to teach you more than 50 one word substitutions, or you can say more than 60. So be ready for that, and till then subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani, and hit the like button, hit the bell icon so that you will not miss any of my coming videos, and don't forget to leave a comment. Bye bye students. Greetings to all my dear students. So dear students, in my previous video I had talked about one word substitutions, and if you have not gone through with my that video till now, so just go below in the description box and watch my that video too. And people, don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. And for today we will going to start from number 12th, because we have studied till number 11th. Okay, so let's start. State between boyhood and youth called adolescence. Okay, ये एक ऐसी एज होती है, एक ऐसा पीरियड होता है पर्सन्स की लाइफ का जो कि बिटवीन होता है चाइल्ड से बिकमिंग एन अडल्ट. ये जो एज होती है ये होती है 13 to 17. सो इफ़ यू रियली वांट टू यूज़ दिस वर्ड इन योर सेंटेंस, सो यू कैन यूज़. इसे हम हिंदी में किशोरी अवस्था भी कहते हैं. नेक्स्ट नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं. अ डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ बुक्स, बुक्स की डिस्क्रिप्टिव लिस्ट और आर्टिकल्स अरेंज, जो कि अरेंज्ड हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से अरेंज्ड हैं, उन्हें हम कहते हैं कैटलॉग. ओके, स्पेस ऑफ 100 years reckoned from any point in a century called centenary. ओके, बेसिकली एक ईयर जो आता है एग्जैक्टली आफ्टर 100 years. ओके, सो दिस इज कॉल्ड सेंटेनरी. नेक्स्ट इज फीडिंग ऑन फ्लैश, जो फ्लैश पे ही जिंदा रहता है, दैट इज कॉल्ड कार्निवोरियस. नेक्स्ट, अ मैन हु रेडीली बिलीव्स, एक इंसान जो रेडी हो जाता है किसी चीज को बिलीव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड क्रेड्यूलस. ओके, 17th is a disease communicable by contact, that is contagious. Yes, dear students, these days we are suffering from, not suffering, but yes, we are surrounded by a disease that is contagious, that is coronavirus. So you can use this word many a times a day by discussing about coronavirus. Okay, let's move on next one, that is that which can be cured, that is curable. कुछ चीज जो कि क्योर हो जाए, दैट इज क्योरेबल. अ विग्ड एंड क्रूल मैन, दैट इज फिंड. इसे आप राक्षस भी कह सकते हैं हिंदी में, बट इन इंग्लिश वी कॉल इट फिंड. ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट वन, दैट इज मेड टू बी एब्सेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम वंस ओन कंट्री. एक इंसान जो अपनी खुद की कंट्री से बहुत टाइम के लिए एब्सेंट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्साइल. ओके, कॉजिंग डेथ, एक चीज जो आपको डेथ की तरफ ले जाए, दैट इज कॉल्ड फैटल. ओके, द प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, जो प्लांट्स होते हैं वो पर्टिकुलर उसी रीजन के हों, दैट इज फौना. ओके, सो आई होप डियर स्टूडेंट्स दैट यू हैव अंडरस्टूड द होल कंसेप्ट ऑफ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन टिल number 22nd. And for now I will say only one thing: subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. Don't forget to leave a comment and share my videos as much as you can. Okay, bye bye. Greetings to all dear students. So dear students, in my previous video I had talked about one word substitutions.
and we have completed till number 22nd. So if you have not gone through with my that video, so just go below in the description box, there you will find a link and click on that link and watch my that video too. Until then, don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. So let's begin. So the first is killing of one's own brother or you can say sister. ये एक ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है जिसमें हम अपने खुद के भाई या खुद की बहन को मार देते हैं, इसे कहते हैं फ्रेट्रिसाइड. ओके. इरेगुलर ल्यूमिनस ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉल्ड गैलेक्सी. इरेगुलर जो रेगुलर तौर पे नहीं होता हो, चमकता हुआ सितारों का समूह आ जाए, उसे गैलेक्सी कहते हैं. अ शेड ऑफ मोटर कार, मोटर कार को रखने की जगह, उसे कहते हैं गैरेज. अ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन, वो प्लेस जहाँ हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं उसे ग्रेनरी कहते हैं. वन हु टीचेस डांसिंग, एक इंसान जो हमें डांस करना सिखाता है, दैट इज कॉल्ड कोरियोग्राफर. कोरियोग्राफर. ओके. अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीजेस, एक इंसान जो हार्ट की डिजीज में बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट होता है, उसे बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट. ओके. अ गेम दैट results neither in victory nor in defeat, that is called draw. जब कोई इंसान ना जीतता है एक गेम में ना हारता है, मतलब दोनों ही पार्टी में रिजल्ट जो है ना वो विन में आता है ना लूज में आता है, that is called draw. The sleeping rooms with several beds, especially in a college or institutes. एक कमरा जिसमें बहुत सारे पलंग होते हैं, वो ज़्यादातर कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट में होता है, उसे हम कहते हैं डोरमिट्री. ओके. डोरमिट्री. अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स. ओके. एक बुक जो कंटेन अपने अंदर रखती है बहुत सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग सब्जेक्ट्स की, उसे कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया. एनसाइक्लोपीडिया. वर्ड्स विच आर inscribed on a tomb, that is called epitaph. Okay, so basically ये होता क्या है मैं बताती हूँ आपको. You can say words that are written or said about a dead person, especially words written on a stone where he or she is buried. तो आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ जहाँ पे किसी को बुरीड किया जाता है, उसके ऊपर एक पत्थर सा रखा होता है, उस पत्थर जिसे टॉम कहते हैं, उसके ऊपर जो चीज़ें लिखी होती हैं उसे कहते हैं एपिटैफ. सेट मैनर्स ऑफ कंडक्ट, जो सेट होता है मैनर्स का जो कंडक्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एडिक्वेट. ओके. इट्स कॉल्ड एटिक्वेट. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द concept of one word substitution and till number 33 you have understood all of them. So till then just subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. Don't forget to hit the like button, hit the bell icon so that you will not miss any of my coming videos, and yes, don't forget to leave a comment. Bye bye students. Greetings to all my dear students. So dear students, in my previous video I had talked about a topic named one word substitutions. So if you have not gone through with that video of mine, so just go below in the description box, there you will find all my videos link. Just click on those links and watch my all the videos too. And for today we will going to discuss some more one word substitutions, but before that just subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. So let's begin. Things without which we cannot do, हम जिन चीज़ों के बिना कुछ कर नहीं सकते, दोज थिंग्स आर कॉल्ड एसेंशियल. विदाउट एनी पेमेंट, किसी भी पेमेंट के बिना, दैट इज़ कॉल्ड फ्री. अ पर्सन हु ईट्स टू मच, एक इंसान जो बहुत खाता हो, दैट इज़ ग्लूटन. वन हु स्टडीज़, एक इंसान जो स्टडी करता है अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड जियोलॉजिस्ट. अ लार्ज व्हीकल टू कैरी डेड बॉडीज़, एक लार्ज व्हीकल जो डेड बॉडीज़ को कैरी करता है, दैट इज़ हर्स. One who works on time, that is punctuate. A canvas bag to hold bleedings, etc. that is called hold all. एक बैग होता है जिसके अंदर हम अपना काफ़ी सामान रख सकते हैं, उसे हम hold all कहते हैं. A place where prisoners, कैदी, are kept, कैदी को जहाँ पर कैप्ट करके रखा जाता है वो जगह होती है जेल. Anything which relates to young or youth, एक
कोई भी चीज़ जो एक यंग या यूथ से रिलेटेड हो उसे हम जुवेनाइल कहते हैं। दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, एक चीज़ जो मूव नहीं हो सकती उसे हम इमूवेबल कहते हैं। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स दैट you have understood all the one-word substitutions which I have talked about today's video and in previous videos too. So now just subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. Don't forget to leave a comment and hit the like button, hit the bell icon so that you will not miss any of my videos. Okay students, bye bye. Greetings to all my dear students. So dear students, in my previous video I had talked about one word substitution. So if you have not gone through with that video of mine, so just go below in the description box, there you will find a link. Just click on that link and watch my that video too. And for sure don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. So let's begin with today's topic. That which cannot be believed, एक चीज़ जो बिलीव ना की जा सके, that is incredible. One who cannot speak, एक इंसान जो बोल ना सके, that is dumb. One who edits a newspaper, magazine, film, etc., that is editor. Food that is fit to be eaten, that is eatable or edible. One who is fit for a post or something that is eligible. Disease prevalent among community at a special time, that is epidemic. एक ही जगह पर कम्युनिटी में सारे ही लोगों को स्पेशल टाइम पे एक बीमारी हो जाए उसे एपिडेमिक कहते हैं. वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, एक इंसान जो हर जगह प्रेजेंट है, दैट इज़ ओमनी प्रेजेंट. वन हु इज़ ऑल पावरफुल, दैट इज़ ओमनीपोटेंट. दैट विच कैचेस फायर ईजिली, एक चीज़ जो फायर को ईजिली कैच कर ले, दैट इज़ इनफ्लेमेबल. That which cannot be described, that is indescribable. That which cannot be put into practice, that is impracticable. People try to pronounce these words many a times so that you will be able to pronounce it correctly. Okay, and for now just subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. Don't forget to hit the like button, hit the bell icon so that you will not miss any of my coming videos, and don't forget to leave a comment. Bye bye students. Greetings to all my dear students. So dear students, in my previous video I had talked about a topic name one word substitution, which we are continuing till now. So if you have not gone through with previous videos of mine, so just go below in the description box, there you will find all the links. Click on those links and watch my all the videos, and don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. So let's start. Soldiers who fight on foot, सोल्जर्स जो फाइट करते हैं अपने खुद के फूट पे, दैट इज़ इन्फेंट्री. दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, कुछ चीज़ें जो इरेज नहीं हो सकती, दैट इज़ इंडेलिबल. मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, एक बच्चे का मर्डर जो कि उसके खुद के माता पिता के द्वारा हुआ स्पेशली, दैट इज़ इन्फेंटिसाइड. गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, दैट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी. लोगों द्वारा अपनी सरकार चुनी जाती है, उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं. वन हु कैन नॉट हियर, एक इंसान जो खुद नहीं सुन सकता, दैट इज़ डेफ. वन हु ओन्स मनी टू अनदर, दैट इज़ डेटर, एक इंसान जो दूसरों से पैसे लेता है वो डेटर कहलाता है. दैट विच कैन बी डाइजेस्टेड, एक चीज़ जो डाइजेस्ट हो जाती है, दैट इज़ डाइजेस्टिबल. फॉल्स सेंशुअल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज़ इल्यूशन. फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस, जब हमें कुछ गलत आभास होता है जो कि सही नहीं होता, तो वो हमारा इल्यूजन होता है. इल्यूजन आप कह सकते हैं जस्ट लाइक अफवाह. इल्यूजन, दिस इज माई इल्यूजन. फिट टू ड्रिंक, जब कोई चीज़ पीने के लिए तैयार हो, फिट हो, दैट इज़ पोर्टेबल. अ लवर ऑफ मैन काइंड, एक इंसान जो मैन काइंड जो दयालु हो, जो दूसरों से प्यार करे और उनकी हेल्प भी करना चाहे, उसे हम कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट. नॉट लिमिटेड बाय पर्सन और नंबर, जो पर्सन और नंबर के द्वारा लिमिटेड ना हो, दैट इज़ इनफाइनाइट. अ पर्सन हु लुक्स
एट द डार्कर साइड ऑफ थिंग्स। एक इंसान जो हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही पहले देखता हो, एक इंसान या एक चीज़ में, दैट इज pessimist. So I hope, dear students, that you have understood whole concept of one word substitutions. So don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. Hit the like button, hit the bell icon so that you will not miss any of my coming videos, and don't forget to leave a comment. Bye bye, students. Greetings to all my dear students. So dear students, in my previous video I had talked about one word substitution. So if you have not gone through with that video, so just go below in the description box. There you will find a link. Just click on that link and watch my all the videos there. And people, don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. और बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है LET. यस, आपने करेक्ट, आपने सही सुना. आज का टॉपिक है लेट, जिसका मतलब है करने देना. टू परमिट और अलाउ, मतलब कि इस टॉपिक के अंदर हम ये जानेंगे कि जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो खुद नहीं बल्कि किसी और को कुछ काम करने की परमिशन देता है. और ये सेंटेंसेस कैसे होते हैं, आइए एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं. जैसे कि आप पहला सेंटेंस देखते हैं, मैं उसे जाने देता हूँ. इसमें जो मैं, मतलब मैं खुद नहीं कुछ कर रही हूँ, मैं दूसरों को जाने की परमिशन दे रही हूँ, मैं उसे जाने देती हूँ या देता हूँ. तो सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है कि हमारा सब्जेक्ट आता है जो कि है आई. ओके, आई. सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसमें मेन काम क्या है? मेन काम है देना. तो अगर आपने ध्यान से चीज़ों को समझना है तो मेरी बात ध्यान से सुने. आई के बाद लेट, और जो लेट होता है ये हमारी मेन वर्ब होती है, और इसकी फर्स्ट फॉर्म भी लेट है, सेकंड फॉर्म भी लेट है और थर्ड फॉर्म भी लेट है. सो हियर इज अवर मेन वर्ब लेट. आई लेट हिम, मैंने उसे, आई लेट हिम गो, मैंने उसे जाने दिया. सो इस तरीके से आप अपना सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, आई लेट हिम गो. नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं, दैट इज वो मुझे खेलने नहीं देता. वो मुझे खेलने नहीं देता. ठीक है, यहाँ देता है, इसका मतलब हम बात करें लड़के की, तो यहाँ पे आएगा ही. ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सो ही है हमारा थर्ड पर्सन, तो यहाँ आएगा डज और फिर नॉट. ही डज नॉट लेट, क्या नहीं करने देता? ही डज नॉट लेट. लेट किसको नहीं करने देता? मी. ही डज नॉट लेट मी प्ले. यस डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक. ही डज नॉट लेट मी प्ले. इसी तरीके से आपको आगे के भी सेंटेंस समझ में आएंगे, देखते हैं. जैसा कि आप देखते हैं, हमने राहुल को अंदर आने दिया. हमने ऐसा करने दिया उसको. ओके, तो हम हैं यहाँ पर, तो वी. मेन वर्ब आएगी लेट. राहुल कम इन. ओके, वी लेट राहुल कम इन. देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि है रवि उसे मिलने नहीं दे रहा है. तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट जो कि है रवि. अब आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूस है. ठीक है, रहा है, कंटिन्यू हो रहा है ये काम. तो रवि एक सिंगुलर है, इसलिए रवि इज, रवि इज नॉट, क्योंकि वो नहीं जाने दे रहा. रवि इज नॉट लेटिंग हिम, क्या है? रवि उसे मिलने नहीं दे रहा है. सॉरी, रवि उसे मिलने नहीं दे रहा है, तो रवि इज नॉट लेटिंग हिम, मिलने को कहते हैं मीट. हमारी मेन वर्ब है लेट, इसलिए अगर हमको सेकंड फॉर्म बनानी होगी तो लेट की सेकंड फॉर्म तो लेट ही होती है. बट अगर हमको आईएनजी फॉर्म बनानी होगी तो हम लेट को ही लेटिंग करेंगे, मीट को मीटिंग नहीं करेंगे. दिस इज द मेन कंसेप्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लेट ही हमारी मेन वर्ब है. नेक्स्ट देखते हैं, पापा आपको नहीं जाने देंगे. पापा विल नॉट लेट यू गो. तो आप पापा लिख सकते हैं यहाँ पे, या तो आप फादर भी लिख सकते हैं. पापा विल, क्योंकि नहीं देंगे, विल नॉट लेट यू
go. पापा विल नॉट लेट यू गो. आगे देखते हैं, मैंने उसे जाने दिया. मैंने उसे जाने दिया. आए. अब देखिए यहाँ है मैंने उसे जाने दिया, इट इज पास्ट, तो आपकी सेकंड फॉर्म ही लगेगी लेट, पर क्योंकि लेट की सेकंड फॉर्म भी लेट होती है तो लेट इट बी लेट. आई लेट हिम, और यू कैन से हर एज पर योर रिक्वायरमेंट, गो. ओके, मैंने उसे जाने दिया. आपको उसे बोलने देना चाहिए. आपको उसे बोलने देना चाहिए. अब चाहिए जो वर्ड है यहाँ पे, ये इंडिकेट करता है शुड को. ओके, तो यहाँ शुड आएगा. यू, आपको, यू शुड let him speak. You should let him speak. Okay, the next is, वो मुझे बर्गर कभी खाने नहीं देगी. ओके, देगी मतलब कि फ्यूचर. शी विल नेवर, कभी, नेवर लेट मी eat burger. Okay, she will never let me eat burger. So I hope dear students you are understanding it gradually. आप धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएंगे. Let's move on the next example. आप मुझे सोचने तक नहीं देते. यहाँ तक जो वर्ड है इसका बहुत रोल है, मैं आपको समझाती हूँ 2 एग्जाम्पल्स की हेल्प से. You do not even let me think. जैसे कि आप देख सकते हैं, आप मुझे सोचने तक नहीं देते, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है. यू डोंट इवन हमने लगाया तक के लिए. अगर हम यहाँ सोचें कि तक है नहीं, ये वर्ड को इरेज कर दें. अब देखते हैं कैसा सेंटेंस बनेगा. यू डोंट is the contraction of do not. You don't let me think. Okay, तो यहाँ पे ये जो think है, मी है, let है, यहाँ आपने कहीं पे भी इवन नहीं देखा, तो यहाँ इवन आने का मतलब है तक. यू डोंट लेट मी थिंक, आप मुझे सोचने नहीं देते, आप मुझे सोचने तक नहीं देते. यू डोंट इवन लेट मी थिंक. तो आपको आई होप समझ आ रहा होगा डिफरेंस. नेक्स्ट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़रा ध्यान से देखते हैं, बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन. क्या आप कृपया मुझे 2 मिनट चैन की सांस लेने देंगे. अब जब हमें कृपया मतलब प्लीज़ जैसे वर्ड्स आते हैं, तो हमें बीइंग पोलाइट हमें वुड का यूज़ करना होता है. सो वुड यू प्लीज़ let me take a sigh of relief for 2 minutes. So इस तरीके से आप करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. ओके, so in this way you people understood the concept of let. So I hope dear students you will going to practice all of these sentences separately and take few your own examples. So till then subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. Hit the like button, hit the bell icon so that you will not miss any of my coming videos, and don't forget to leave a comment. Bye bye students. Greetings to all my dear students. So dear students, मैंने अपनी previous video में कुछ सेंटेंसेस के बारे में बात की थी जिसमें लेट आता है. लेट कौन सी वर्ब का काम करती है एक सेंटेंस में, कितनी फॉर्म्स होती हैं लेट की, और लेट का आईएनजी फॉर्म क्या होता है, सारी बातें मैंने की थी. और बेसिकली लेट हमारे एक सेंटेंस में किस लिए यूज़ होता है. तो अगर आप मेरी उस वीडियो तक नहीं पहुंचे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए नीचे, और वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करें और मेरी वो वीडियो भी देखें.
और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि है लर्न विद चेष्टा मालवानी। ओके, तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मैं आंसर लिखूं इससे पहले आप मेरी इस वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं एंड देन देखिए क्या आपका आंसर और मेरा आंसर सेम है या नहीं है, और अगर कोई गलती है तो वो क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे पता लगाने दो कि वो कौन है। सबसे पहले हमारा सेंटेंस शुरू होगा लेट से। लेट मी फाइंड, क्योंकि पता लगाने वाली बात है। लेट मी फाइंड आउट हु दे आर। ओके, तो आई गेस यू अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट। लेट मी फाइंड आउट, मुझे पता लगाने दो, हु दे आर, वो लोग कौन है। मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। लेट मी सी, बिल्कुल सेम है। लेट मी सी, वो कहाँ है, वेयर ही इज। इस तरीके से आप खुद भी इन सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और फिर देखें, अदरवाइज आप समझ तो सकते ही हैं। मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो ये पहली बात तो मैं है, तो नहीं दूंगा ये आपका फ्यूचर है। ये बेसिकली आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, सो आई विल नॉट लेट यू गो। तो इस सेंटेंस में आई विल इज अ कंट्रैक्शन ऑफ आई एंड विल। ओके, आई विल नॉट लेट यू गो, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अब ये वाला जो है वो थोड़ा सा ध्यान से समझने की बारी है। मेरे पिताजी ने 18 साल की उम्र से पहले मुझे कार नहीं चलाने दी। पहले तो मेरे पिताजी, माय फादर, और आप डैड भी लिख सकते हो जो आपका मन करे। माय फादर, चलाने, ये पास्ट की बात है, तो डिड नॉट लेट मी ड्राइव। काम क्या है, ड्राइव, और मेन जो वर्ब है वो हमारी लेट ही है। ड्राइव द कार, क्या ड्राइव नहीं करने दिया, द कार बिफोर, पहले मुझे कार नहीं चलाने दी 18 साल की उम्र से पहले। बिफोर आई टर्न्ड 18। तो आई होप आप समझ रहे हैं धीरे धीरे। उसके बाद है मैं उसे अपने साथ खेलने देता था। अब यहां था को ध्यान में रखें। आई यूज्ड टू लेट हिम प्ले विद मी, क्योंकि इसमें लिखा है अपने साथ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। उसे पहले हालात को समझ लेने दो। लेट हिम, आप समझ रहे होंगे, उसे पहले हालात को समझ लेने दो। लेट हिम अंडरस्टैंड, लेट हिम अंडरस्टैंड द सिचुएशन फर्स्ट। ओके, उसे जाने दो, ये तो बहुत आसान है। लेट हिम गो, इसी जगह अगर मैं एक और रख दूं, उसे मत जाने दो, तो आप दो तरीके से बना सकते हैं। या तो आप लेट के बाद और जो सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट लगा दे, जैसे कि लेट हिम नॉट गो। और दूसरा आप यूज कर सकते हैं डू नॉट या डोंट लेट हिम गो। ओके, so like this you can make. So as you can see,
आप बहुत थके हुए हैं, इसीलिए मैं आपको आज के लिए आराम करने दूंगा. ओके, सो टेक योर टाइम एंड डू इट. यू आर एक्सट्रीमली टायर्ड, सो तो आई विल लेट यू टेक रेस्ट. मैं तुम्हें रेस्ट करने दूंगा आज के लिए, फॉर टुडे. नेक्स्ट देखिए, आप मुझे नहीं करने देते जो मैं चाहता हूँ. यू डोंट लेट मी डू वट आई वॉन्ट. ओके, सो आई होप डियर स्टूडेंट्स दैट यू अंडरस्टूड at least till number 10 the use of let. और मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दिखा रही हूँ जो कि आपके लिए होंगे एज अ होमवर्क. ओके, आप कोशिश करें उन्हें बनाने की. मेरी वीडियोस को पॉज करें और देखें. जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं नंबर 11 से लेकर नंबर 15 देन 16. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप खुद ट्राई करें बच्चों उसको करने की. ओके, लेट मी शो यू फ्यू मोर. तो ये सारे ही सेंटेंस जो मैंने लिख रखे हैं ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है और मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारे ही सॉल्व करके दिखाऊंगी. बट टिल देन ट्राई टू डू इट बाय योर सेल्फ. ओके, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मुझे तो पता ही नहीं चल पाएगा ना बेटा. सो टिल देन सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज लर्न विद चेष्टा मालवानी and hit the like button, hit the bell icon so that you will not miss any of my coming videos, and don't forget to leave a comment. Bye bye students. Greetings to all my dear students. So dear students, in my previous video I had made you understand how to use a word let in a sentence. So if you have not gone through with that video of mine, so just go below in the description box. There you will find a link. Just click on that link and watch my that video too. And people, don't forget to subscribe my channel that is Learn with Cheshta Malwani. So let's begin with today's topic. That is the same, and we will going to continue दिस टॉपिक फ्रॉम वेयर वी हैव लेफ्ट. सो जैसा कि मैंने आपको ये सेंटेंसेस बताए थे अपनी लास्ट वीडियो में और आपको बोला था आप इनको सॉल्व करना. आई होप आप लोगों ने किया होगा. चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं. मैं किसी को भी अपने दोस्त का दिल नहीं दुखाने दूंगा. सबसे पहले दूंगा मतलब विल. आई विल नॉट को हम वॉन्ट भी लिखते हैं कॉन्ट्रैक्शन में. आई वॉन्ट लेट किसी को भी एनी वन हर्ट. दुखाना होता है दिल को, हर्ट. हर्ट माई फ्रेंड. आई होप ये आपका ठीक होगा सेंटेंस. वह आपको पार्टी क्यों नहीं आने देती. वह आपको पार्टी में क्यों नहीं आने देती. इसका होगा वाई डज शी नॉट लेट यू अटेंड द पार्टी. ओके, नेक्स्ट है उसने अपनी बेटी को मोबाइल पर खेलने दिया. शी लेट हर डॉटर प्ले ऑन मोबाइल. वो मुझे किसी के साथ काम नहीं करने दे रहा है. देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, रहा है. आपको टेंस भी पता होना चाहिए. आई होप यू हैव गॉन थ्रू विद माई दोज वीडियोज विच आई हैव मेड ऑन टेंसेज. तो उन वीडियोज को भी अच्छे से देख लें क्योंकि टेंसेज का इसमें बहुत बड़ा रोल है. यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है लेट कैसे यूज करना है एक सेंटेंस में. तो जिसको टेंसेज का नॉलेज थोड़ा सा कम है उसकी चिंता की कोई बात नहीं है. आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे वीडियोस के लिंक पे जाएं और वहाँ पे वो वीडियोस भी अवेलेबल है, देखें उनको. ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं वो मुझे किसी के साथ काम नहीं करने दे रहा है. ये कंटिन्यूअस है और लेट की कंटिन्यूअस फॉर्म होती है लेटिंग. और लेट हमारी मेन वर्ब है. सो वी हैव टू बी श्योर कि हम वर्क पे, काम पे वर्किंग नहीं करेंगे बल्कि लेट पे लेटिंग करेंगे. जैसे कि ही इज नॉट letting me work
with anyone. I hope you are understanding. वो मुझे, he is, किसी के साथ काम नहीं करने दे रहा है, not letting me work with anyone. देखते हैं आगे. तुम्हें उसे अपने मोबाइल का उपयोग करने देना चाहिए, वो अब बच्चा नहीं है. थोड़ा सा बेटा आप लोग भी कोशिश करें इसको बनाने की. एक बात मैं बता दूं, तुम्हें उसे अपने मोबाइल करना चाहिए, ये जो वर्ड चाहिए है ये आपको एक मॉडल की याद दिलाता है, वो है शुड. तो यू शुड लेट हिम यूज, उपयोग का मतलब यूज, योर मोबाइल, कमा, he is no longer a kid. और आप चाइल्ड भी लिख सकते हो, किड सही है वैसे. ठीक है, अब आगे देखते हैं. मैं आपको कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा. ये हम बेसिकली अपने लविंग वंस के साथ यूज कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा किसी के भी साथ. ठीक है, जब वो नाराज हो जाते हैं तो आई विल नेवर, क्योंकि दूंगा है तो ये फ्यूचर हो गया. आई विल नेवर लेट यू गो अवे फ्रॉम मी. ओके, कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं. क्या आप कृपया मुझे अंदर आने देंगे? वुड यू प्लीज लेट मी कम इन. क्या आप मुझे एक ग्लास पानी देंगे? वुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए. ये जैसा है वैसा ही रहने दो. बहुत इजी है बट थोड़ा सा दिमाग चाहिए. चलो बताती हूँ. लेट इट बी एज इट इज. द नेक्स्ट इज, हर किसी को उससे सवाल पूछने दो. लेट एवरी वन ask questions to him. So I hope dear students that you have understood the whole concept of word let. So just subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. Don't forget to hit the like button, hit the bell icon so that you will not miss any of my coming videos, and don't forget to leave a comment. Bye bye students. Greetings to all my dear students. So dear students, in my previous video I had talked about a word let. How do someone use let in a particular sentence? So if you have not gone through with that video of mine, so just go below in the description box. There you will find lots of link related to all those videos which had been made by me. So just click on those links and watch all those videos of mine, and don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. And for today our lesson will be voice. And there are two kind of voice, one is active voice and another is passive voice. So let's begin. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्टिव वॉइस में बेसिकली यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है. मुकेश जो है वो काम कर रहा है, तो वो हो गया सब्जेक्ट. काम हो क्या रहा है, राइट कर रहा है वो, दैट विल बी अवर वर्ब. एंड बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है जिस पे काम हो रहा है, दैट इज लेटर, एंड दिस इज अवर ऑब्जेक्ट. तो आई होप आपको तीनों चीज़ें समझ आ गई होंगी और आप हर एक टेंस में इन तीनों चीज़ों को अच्छे से पहचान सकते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो बेसिकली एक्टिव वॉइस में होता क्या है, जो आपका सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है और वो काम करता है, और बेसिकली वो आपके सबसे पहले मिलेगा सेंटेंस के बिगिनिंग में ही. ज़रूरी नहीं है बट यस, मोस्टली ऐसा होता है. तो चलिए हम कुछ रूल्स के बारे में पढ़ते हैं जो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता होने चाहिए. सो लेट्स बिगिन. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, रूल्स ऑफ चेंजिंग एन एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट. तो क्या समझ आ रहा है, सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट. तो मेरे हिसाब से इसमें सब्जेक्ट है मुकेश, वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट. ठीक है.
ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। इसका मतलब कि क्या हमें लिखना चाहिए अ लेटर पहले और लास्ट में मुकेश। ओके, आफ्टर दैट वर्ब विल बी ऑलवेज इन इट्स थर्ड फॉर्म, जो कि है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो हमारी वर्ब जो है वो है राइट्स, तो वो हो जाएगी राइट, रोट एंड रिटर्न। ओके, दैट्स ऑल्सो फाइन। यहां हम लिख देते हैं रिटर्न और लास्ट में हम मुकेश भी लिख देते हैं जैसा कि बताया गया था। पुट बाय जो है वो बिफोर योर न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट ये है, इसके पहले हमें बाय भी लगाना है। और क्योंकि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से जब हम पास्ट मतलब पैसिव वॉइस में जाते हैं तब हम इज आर एम पुट करते हैं, क्योंकि लेटर जो है वो सिंगुलर है तो उसके साथ इज आएगा। तो अब आप पढ़ के देखिए इसको, अ लेटर इज रिटन बाय मुकेश। नाइस। तो इसी तरीके से हम फर्दरली भी अपने सभी टेंसेस को वन बाय वन एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करेंगे। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको इतना समझ आया होगा कि एक वॉइस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट होती है, और जब काम डायरेक्टली सब्जेक्ट कर रहा है तब वो एक्टिव वॉइस, और जब सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है, दिस बाय इज स्टैंड्स फॉर द्वारा इन हिंदी। तो जब आपके सब्जेक्ट जो कि न्यू ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा काम हो रहा है, दैट देन इट विल बिकम पैसिव वॉइस। ओके, तो इन रूल्स को आप ध्यान में रखेंगे और इन रूल्स की हेल्प से हम आगे अपना काम शुरू करेंगे। Till then, subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. Don't forget to hit the like button, hit the bell icon so that you will not miss any of my coming videos. And don't forget to leave a comment. Bye bye students. Greetings to all my dear students. So dear students, in my previous video I had talked about active and passive voice and the whole concept how one can change an active voice into passive voice. All the rules were written there. So if you have not gone through with that video of mine, so just go below in the description box, there you will find link, and then click on that link and watch my all the videos. And don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. तो बेसिकली हमने समझा था कि किस तरीके से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो आज हम कुछ चीज़ें और पढ़ते हैं इसके बारे में जो हमारे को हेल्प करेंगी आगे। वी हैव 4 पार्ट्स ऑफ ईच टेंस। या उन्होंने सही कहा, प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। तो हमारे पास जो ये 4 हैं टेंस के पार्ट, रिमेंबर क्या रखना है देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंक्लूडिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। यस, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि ये हो नहीं सकते, नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट ये हमारी डेली कन्वर्जेशन में और डेली अगर हम बोले रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से तो ये यूज़ नहीं होते। सो डियर स्टूडेंट्स, 12 टोटल टेंसेस हमारे पास हैं। अगर उसमें से हम 4 हटा दें तो हमारे पास टोटल बचते हैं 8। ठीक है, तो आज हम उन 8 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पर बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस होल कंसेप्ट हम ये समझते हैं इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। ओके, सो लेट्स कम। सो जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने यही एग्जाम्पल लिया था, मुकेश राइट्स अ लेटर। जैसे कि आप जानते हैं मुकेश जो है सब्जेक्ट है, राइट्स इज अ वर्ब एंड अ लेटर इज अ ऑब्जेक्ट। तो हमको ये बोला गया था कि लेटर जो है वो, सॉरी नॉट लेटर, ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट। तो वही हमने किया, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लिया। और हमें ये बोला गया था कि जो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट होगा जो कि सब्जेक्ट था, उससे पहले हमें बाय लगा देना है। और बोला गया था कि वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगी, हमने वो भी किया। अब बात यहाँ ये आती है कि यहाँ पर इज जो आया वो क्यों आया, और इज ही क्यों आया, वॉज क्यों नहीं आया, आर क्यों नहीं आया, या जो भी यहाँ चेंज हुआ, बाकी चेंजेस का हमारे पास वैलिड रीजन है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और न्यू ऑब्जेक्ट के पहले हमारा बाय आएगा। पर ये नहीं समझ आया, तो इसके लिए हम कुछ चीज़ें स्टडी करेंगे, तो आओ मेरे साथ।
तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस है, जिसकी निशानी है गिव या गिव्स। आपका जो वर्ब होता है मेन, उसमें एस ई एस लग जाता है। अगर प्लूरल है तो फिर वो वैसे का वैसा ही रहता है, नहीं तो डू और डज इसकी पहचान है। तो जब एक सेंटेंस में आपको प्रेजेंट सिंपल में ऐसा कुछ मिलता है, तब आप पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त ध्यान रखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो तो आपको पता ही है, पर इज आर एम ऐड कर देंगे, तभी आप पहचान सकते हैं। अगर एक सेंटेंस में इज आर एम है पर आईएनजी नहीं है, तो आप एक तो ये पहचान सकते हैं कि वो पैसिव वॉइस है, और दूसरा ये पहचान सकते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पैसिव वॉइस है। क्योंकि अगर हम बात करें इज आर एम की, तो इज आर एम बिना आईएनजी के आ ही नहीं सकता। अगर आया है तो वो कंटिन्यूस है, और अगर बिना आईएनजी के है और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ है, तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। तो अब डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ सकते हो कि यहाँ इज क्यों आया, क्योंकि जो अ लेटर है वो सिंगुलर है, और उसके साथ हम ना आर लगा सकते हैं और ना ही एम लगा सकते हैं, इसलिए हमने वहाँ इज लगाया। इसी तरीके से हम सारे टेंसेस, जो 8 टाइप ऑफ टेंसेस हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, उनके रूल्स को समझते हैं। नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की निशानी होती है कि इज आर एम होता है और आईएनजी होता है। तो इज आर एम को वैसे का वैसे ही रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये हमें भी पता है, बट बीइंग लग जाएगा, क्योंकि आईएनजी इज द सिंगल थिंग विच लेट अस नो कि ये कंटिन्यूअस है। ओके, तो कंटिन्यूअस की निशानी होती है आईएनजी, तो अगर बीइंग लगाएंगे तभी एक इंसान पैसिव वॉइस में पहचान सकता है कि ये कंटिन्यूअस है, और क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो इज आर एम से हम पता लगा लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, अब प्रेजेंट परफेक्ट की बात की जाए तो हैज और हैव और गिवन मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसकी फॉर्मेशन है। तो उसको चेंज करते वक्त हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, हैज़ और हैव को वैसे का वैसे ही रखना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी ही, बट बीन ऐड हो जाएगा, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि ये एक प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस है। फिर बात कर जाती है पास्ट इंडेफिनिट की, जिसे हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब गिव का गेव और डिड, इन दोनों में से एक चीज़ आपको मिलेगी। तो उसको चेंज करने के लिए आपको वॉज या वर्ड लगाना है, और उसके साथ आपको गिवन मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ओके, आफ्टर दैट पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस की क्या निशानी है कि इसमें वॉज और वर होता है, साथ में आईएनजी होता है। तो उसको ही कंटिन्यू रखने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी ही, और वॉज और वर्ब भी वैसा ही रहेगा, बस बीइंग लगा देंगे ताकि हमें पता लगे कि ये कंटिन्यूअस है। बीइंग से ये पता लगेगा ये कंटिन्यूअस है, और वॉज और वर्ब से पता चलेगा ये पास्ट कंटिन्यूअस है पैसिव वॉइस का। फिर पास्ट परफेक्ट की ध्यान से चीज को देखते हैं। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म को एज इट इज रखेंगे, सिर्फ हम बीन लगा देंगे, जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी किया था। फिर देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। इसमें विल और शैल दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो हम विल और शैल को वैसे ही रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो एज इट इज रहेगी ही, बस हम एक बी लगा देंगे। ओके, एंड देन फ्यूचर परफेक्ट में विल, शैल और उसके साथ हैव होता है, एंड देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म। सो व्हाट वी विल गोइंग टू डू, हम विल और शैल को वैसे ही रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी वैसे ही रखेंगे, और हैव भी वैसा ही रहेगा, बस हैव के बाद बीन लग जाएगा। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स दैट यू हैव अंडरस्टूड द होल कंसेप्ट ऑफ active to passive voice of these 8 tenses which I have talked about. And एक चीज हम और पढ़ लेते हैं। In case of can, could, will, would, shall, should, may, might and must, ये सारे ही modal verb हैं, उनके साथ हम be लगा देंगे is placed before the third form of the verb। ठीक है, तो verb की थर्ड फॉर्म से पहले हम उसमें be लगा देंगे। उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। Till then, subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. Hit the like button, hit the bell icon so that you will not miss any of my coming videos, and don't forget to leave a comment. Bye bye students.